सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे अमेरिका, ट्रंप का जंगल राज, वेनेजुएला और इसमें भारत में कुछ लोगों की उम्मीदें। आप जानते हैं, लगभग 5-6 दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिका ले आए। उन पर आरोप है ड्रग का। अब ये आरोप तो कोई मायने रखते नहीं। ये अमेरिका जहाँ हस्तक्षेप करता है, ड्रग के भी आरोप लगा देता है, लोकतंत्र की बहाली भी लगा देता है। अब लोकतंत्र की बहाली कहीं की हो तो हमें तो पता नहीं। वैसे जहाँ भी ये गया है वहाँ ये बर्बादी लाए हैं, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो, और आजकल यूक्रेन को भी बर्बादी कर रखा है इन्होंने। तो ये तो सब बहाने हैं, वैश्विक संस्थाओं का दुरुपयोग है। इसे आप जंगल राज भी कह सकते हैं कि जंगल राज तो है ही। जंगल राज यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका शक्तिशाली देश है, वैश्विक संस्थाओं का उपयोग अपने हितों के लिए करता ही है। अब अमेरिका ने जहाँ भी नाटो को सेना भेजी, यूएनओ ने कभी रोका तो है नहीं उसे। और अब तो वो विश्व के 66 संगठन से अलग हो चुका है, जिसमें कुछ यूएनओ से जुड़े संगठन हैं, कुछ अलग संगठन हैं। क्योंकि जब ऐसा है, जब वैश्विक संगठन अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते तो इससे बढ़िया अमेरिका ने उन्हें छोड़ना उचित समझा। अब अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी, अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये भी जंगल राज ही है। अब ये क्रिया होती है तो इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। प्रतिक्रिया कब होगी ये अलग चीज़ है, ये देखने वाली बात है। अब जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है, ट्रंप साहब के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। नवंबर में प्रतिनिधि सभा के चुनाव होने हैं। अब उसमें उन्हें जनता क्या जनादेश देती है वो अलग चीज़ है, लेकिन कार्यकाल उनका दूसरा और आखिरी है। कार्यकाल तो पूरा करेंगे ही करेंगे वो। अब इसका खामियाजा ट्रंप साहब ना भुगते वो अलग चीज़ है। अमेरिका की आने वाली सरकारों को फर्क पड़ेगा, उन्हें भरोसा बनाने में समय लगेगा। अब ट्रंप साहब का कार्यकाल तो ऐसे ही चलेगा। अब ट्रंप साहब भारत से भी बहुत नाराज है। इसका कारण है भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अब अमेरिका से कोई सवाल तो पूछ नहीं सकता, भाई रूस से आप भी व्यापार कर रहे हैं तो भारत के तेल खरीदने पर आपकी आपत्ति क्यों? कोई नहीं पूछता, ना अमेरिका जवाब देता है। लेकिन वो मोदी से नाराज है। इस नाराजगी की उम्मीद कुछ भारत में ऐसे लिबरल भी हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया, ऐसा भारत में भी कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद लिबरल, खासकर मोदी विरोधी तबका कर रहा है। इसमें वो भी है, कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं। अब ये जो लोग कहते हैं हमने अंग्रेज़ों को भगाया, वो तो लोकतंत्र, उनके हिसाब से तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो तो चाहते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी देश आए, यानी अंग्रेज़ों को भगाने वाले दोबारा चाहते हैं अंग्रेज आए। अब उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया, कैसे भगाया ये आप तय करें। उनका एक नेता तो उम्मीद कर रहा है कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हुआ है ऐसे मोदी के साथ भी हो जाएगा। पता नहीं ये दिन में सपने क्यों देखते हैं। अब इन पर सवाल उठाओ तो कोई जवाब तो इनके पास होता नहीं। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, भारत न्यूक्लियर राष्ट्र है। अमेरिका न्यूक्लियर राष्ट्रों से पंगा कहाँ लेता है। अब वैसे भी न्यूक्लियर राष्ट्रों से उलझने का मतलब अपने लिए खतरनाक स्थिति पैदा करना होता है। भारत न्यूक्लियर राष्ट्र है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले इंदिरा गांधी को, जिन्होंने 1974 में पोखरण में परमाणु टेस्ट किया, भारत की परमाणु क्षमता दिखाई। यद्यपि उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति घोषित नहीं किया, परमाणु बम नहीं बनाया, लेकिन वो उस समय की परिस्थितियाँ रही होंगी, उसके लिए मैं कोई आलोचना नहीं करूँगा उनकी। उसके बाद आते हैं 1998 में, जहाँ वाजपेयी सरकार आई, जो कि एक राष्ट्रवादी सरकार थी। उसने अपने पहले ही प्रयास में भारत को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया, पोखरण में दोबारा से पोखरण 2 करके, परमाणु विस्फोट करके। और अब तीसरा प्रधानमंत्री मैं श्रेय दूंगा मोदी जी को, जो जब से आए हैं लगातार आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम चला रहे हैं।
ये आत्मनिर्भरता कार्यक्रम केवल अन्य क्षेत्रों में नहीं है, ये रक्षा क्षेत्र में भी है। अब हम सुनते हैं 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, रक्षा क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर का लगभग 30% भारत आत्मनिर्भर था, और कहते हैं अब लगभग 65% आत्मनिर्भर हो गया है। यदि आप ध्यान देते हो तो भारत लगातार रक्षा प्रणालियों का टेस्ट करता रहता है, चाहे वो मिसाइल हो या फाइटर जेट हो, हर तरह की प्रणालियों का टेस्ट करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां भारत में लगभग काफ़ी हद तक अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों से पाकिस्तान को धूल चटाई। तो ये अब जैसे भारत चल रहा है, लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है, हो सकता है अगले 10 सालों में भारत का आत्मनिर्भरता का प्रतिशत, रक्षा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, 65 से बढ़कर और आगे बढ़ जाए, 90-95 हो जाए। यानी भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में हो सकता है, अभी भी है और बढ़ सकता है। तो जो ये ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया वो भारत में कर सकता है, मुझे लगता है ये कपोल कल्पना है। ये उनकी जिसे बोलते हैं केवल दुर्भावना बताता है भारत के प्रति, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति। और सबसे अफसोस की बात यह है वो उस पार्टी से आते हैं, वो जैसे मैंने पहले कहा, जो कहते हैं हमने अंग्रेज़ों को भगाया, यानी अंग्रेज़ों को बुलाना चाहते हैं वो। खैर उन्हें सपने देखने दें। तो मैं ऐसी कोई आशा नहीं करता कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप भी ध्यान देते रहिए, ट्रम्प की सीमाएं बढ़ती जा रही है, ट्रम्प की जिद बढ़ती जा रही है। अब उनकी ग्रीनलैंड पर निगाह है, अब ग्रीनलैंड पर क्या होगा नहीं कह सकते। अब जैसे उन्होंने 66 संगठन छोड़े हैं, अब इसका क्या प्रभाव होगा ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। जहाँ तक वेनेजुएला पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया की बात है, तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक संतुलित प्रतिक्रिया है। अब भारत सरकार की तो अपनी व्यवस्थाएं होंगी, सरकार है वो, हम तो अमेरिका के इस कदम की आलोचना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो आप यकीन रखिए, मैं तो पूरा यकीन करता हूँ भारत सरकार पर। मैं मानता हूँ भारत सरकार हर स्थितियों से निपटने में सक्षम है। ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये प्रत्येक परिस्थिति से निपट सकती है, ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकती है, मुझे ऐसा भरोसा है। तो अब अमेरिका की क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है समय बताएगा। जियोपॉलिटिक्स समय लेती है, देखते हैं। आप भी ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान दे रहे हैं। आगे कोई घटनाएं होंगी फिर चर्चा करेंगे। वैसे भी नई विश्व व्यवस्था, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को जाना ही पड़ेगा। जैसे आज वैश्विक संस्थाएं नकारात्मक साबित हो रही हैं, तो ट्रम्प के छोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इसके बाद एक नई व्यवस्था उभर कर आए कि ट्रम्प साहब तो अपने डॉलर को बचाने में लगे हुए हैं। ये पश्चिमी देश ऐसे ही संपन्न हुए हैं, इसी तरह दुनिया भर को लूट के संपन्न हुए हैं। अमेरिका भी वही काम कर रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा है। तो इसे आप जिसकी लाठी उसकी भैंस भी कह सकते हैं, ट्रम्प का जंगल राज भी कह सकते हैं। अब इसे जंगल राज को कैसे रुकेगा ये देखने वाली बात है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।